नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। जगत गुरु उवाच में आपका स्वागत है। आपके लिए अलग अलग विषयों पर चर्चा या आपकी शंकाओं या आपकी समस्याओं का समाधान लेकर हम हाजिर होते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान जो एक्सपर्ट के तौर पर सनातन के रास्ते आपकी हर समस्या का हल बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज। आभार आपका। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज से छात्र हैं और आज का विषय है हमारा मातृशक्ति, जहां एक और हम 2047 के भारत का, विकसित भारत का जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, उसकी अग्रणी या उसके नेतृत्व में महिलाओं की बात कही जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री का ये विजन है, देश की सरकार ये कहती है और भारत में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि कोई दूसरा क्या वाकई महिलाओं को सशक्त कर सकता है? एक तरफ हम कहते हैं वो खुद सशक्त हैं, देवी का दर्जा देते हैं। गुरुजी, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि बराबरी के चक्कर में हम कभी कभी किसी के घर में बेटी होती है तो तुरंत कहते हैं मुबारक हो लक्ष्मी आई है। कोई बेटा होता है तो कभी कोई नहीं कहता मुबारक हो गणेश जी आए या शंकर जी का जन्म हुआ है। तो हम या तो सीधे देवी बना देते हैं, कभी साधारण कन्या हुई है ऐसा मानकर नहीं चलते। तो ये बराबरी के दर्जे की बात आपको कितनी जायज़ लगती है, कितनी ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि आप जब समकक्षता की बात करते हो तो जो ऑलरेडी बहुत विशाल है, जो बहुत बड़ा है, उसे समकक्ष रखना ही कहीं ना कहीं हमारी भूल है, हमारी कमी है। आप जब बहुत बड़े होते हो तो आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, आपके दायित्व ज़्यादा होते हैं और आपके अपने मर्यादा का जो अवरा है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होना इतना सरल नहीं है, सहज नहीं है। बड़ा होना एक तप है, एक तपस्या है, एक साधना है। भगवान शंकर की तरह बड़े को विषपान करना पड़ता है, छोटों के लिए अमृत छोड़ना पड़ता है, बड़े को सब त्यागना पड़ता है। भगवान शिव ने सब त्यागा है, उनके सर पे छत भी नहीं है। सामान्य से सामान्य देवता के पास में आप देखिए, इंद्र के पास भी एक इंद्रलोक है, पर भगवान शिव के लिए कोई लोक नहीं, कैलाश है, खुला पहाड़ है। तो बड़ा होना सिर्फ बड़ा होना नहीं है, श्रेष्ठ होना, भगवान तुल्य होना, ईश्वर तुल्य होना और देवी होना सामान्य नहीं है। इसमें बहुत सारे त्याग हैं, बड़ी तपस्या है, बहुत साधना है। और क्योंकि वो ताकत, वो क्षमता, वो सामर्थ्य को भारतवर्ष ने, सनातन ने सदैव माना है। समूचे विश्व में आप कहीं पर भी ये अधिकार किसी भी संप्रदाय में नहीं है, किसी भी मजहब में नहीं है। आप अरबियन कंट्रीज में देखें, इस्लामिक कंट्रीज में देखें, तो उनके यहाँ तो साथ बैठकर पूजा का भी अधिकार नहीं है। वो समझते हैं कि ये हमारी बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसे ढक कर रखना चाहिए। जैसे आपके पास कोई अपना धन है तो आप उसे छुपा के रखते, बंद करके रखते, तो पूरा ढक दिया उन्होंने। यूरोप चले जाइए तो उन्हें लगता है कि ये मेरी अपनी एसेट्स है, तो वो सबको दिखाते हैं, सबको शो ऑफ करते हैं, ये मेरी ताकत है, सबको शो ऑफ करते घूमते हैं, सबको दिखाते घूमते हैं। और दोनों ने ही अपने अपने को बड़ा क्षतिग्रस्त किया है इस दिशा में। ये केवल और केवल भारतवर्ष ही है जो मातृत्व का दर्जा देता है, सर्वश्रेष्ठता का दर्जा देता है। हमारे यहां मां को परमात्मा माना गया और पत्नी को गृहिणी करते हैं। गृहिणी का मतलब क्या है? जिसका पूरा घर ऋणी हो उसका नाम गृहिणी। तो हमारे यहां आपको केवल लक्ष्मी कहा नहीं जाता, उसी स्तर पर माना जाता है। कुछ शिक्षा के अभाव में, कुछ व्यसन के प्रभाव में, व्यसन मतलब कोई शराबी कुछ कर रहा हो तो आप उसको पूरे समाज के साथ दर्शन नहीं कर सकते जी। उसको आप सार्वजनिक नहीं दे सकते। पशुवत, पिशाचवत और राक्षसी प्रवृत्तियों को आप किसी भी तुलना में नहीं तोल सकते। हमारे सनातन की जो सभ्यता, परंपरा और आधार है वो मातृत्व को लेकर के, शक्ति को लेकर के, देवी को लेकर, बेटी को लेकर, पत्नी को लेकर के और स्त्रियों को लेकर के बहुत विशाल है। इतना व्यापक है
कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी सत्कर्म बिना स्त्री के साथ पूरा नहीं होता, अधूरा माना जाता है। जी। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ताकत है धर्म, उस पर एकाधिकार है स्त्री का। धर्म पत्नी कहलाती है वो। धर्म भाई, धर्म बहन, धर्म पिता, धर्म माता, ऐसा आपने बार बार न सुना होगा, लेकिन हर पत्नी के साथ आपने धर्म पत्नी सुना होगा। तो ये इतना व्यापकता में है और हम इतना विशाल मानते हैं। एक बिटिया गर्भ में भी बेटे से ज़्यादा जल्दी बड़ी होती, उसके विचार बड़े होते हैं। आपके घर में बेटी और बेटा दोनों हो तो आप देखिएगा कि बेटी ज़्यादा जल्दी परिपक्व होने लगती है, वो ज़्यादा समझदारी वाली दादी अम्मा वाली बातें करने लगती है, वो ज़्यादा जल्दी आपकी केयर करना शुरू कर देती है, वो ज़्यादा जल्दी आपके प्रति स्नेह प्रेम वात्सल्य लुटाने लग जाती है, वो लेने के बजाय बहुत जल्दी देना प्रारंभ कर देती है। तो ये जो परमात्मा वाली उसकी आदत है, स्वभाव है। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर सिर्फ देता है, लेता थोड़ी आपसे कुछ। कभी आपने भोग लगाया, कभी लिया भगवान ने? वो जैसे कि तैसा होता है जी। आप भावनात्मक रूप में मानते हैं कि आप उन्होंने ले लिया, वो सिर्फ देते हैं, आपको सदैव देने का काम करते हैं। गुरुजी लेकिन जब स्त्रियों को हम या तो सीधे पूजनी बना देते हैं जी, लेकिन अगर किसी दूसरे की पूजा करनी होती है दूसरे तरीके से, तब आपको स्त्रियां ही याद आती होंगी। आप देखेंगे किसी भी गाली में महिलाओं का जिक्र ज़रूर होता है, और लाल किले से प्रधानमंत्री ने इसको लेकर भी कहा हुआ है कि कम से कम माताओं बहनों का सम्मान रखना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं उसके बावजूद उन्हीं की माता जी को गाली दी गई। तो एक तरफ तो पूजा की थाली में है और दूसरी तरफ गाली में है। नहीं, हमारे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये असंस्कारों का दर्शन है। ये भारतवर्ष की सभ्यता नहीं है, ये भारतवर्ष की परंपरा नहीं है। ये कौन सा भारत है? ये कौन सी पद्धति है? हम किस इंडिया की बात कर रहे हैं? हम कौन से भारत की बात कर रहे हैं? मतलब जिस भारतवर्ष में ये कहा गया, इस धरा पे यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं, मां ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। ये क्या इंसानियत है? आपका अपना मत अलग हो सकता है, आपके मतांतर हो सकते हैं, आप अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, आपका अपना एजेंडा अलग हो सकता है, आपकी तमाम चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन आप अपने संस्कारों को, अपने भारतवर्ष की परंपरा को भूल नहीं सकते। हमारे यहाँ माँ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माँ से बड़ा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे शरीर में जो प्राण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आत्मा। हमारे यहाँ जिसकी हम पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा। हम लोग जिस धरती पर पैर रखते हैं उसको क्या कहते हैं? धरती माँ। हम लोग जिस गाय का दूध पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? गौ माँ। तो हमारे यहाँ माँ से ही शुरू है, माँ पे ही सब खत्म है। माँ त्यागी है, माँ तपस्वी है, और इस देश की माँओं ने ही सब रचा है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, माँ सर्वस्व है। आप उसकी गाली दे रहे हैं, आप क्या संस्कार दिखा रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं? ये मुझे लगता है कि संस्कार आपका चरित्र और आपका वास्तविक चित्र का दर्शन है। आप किसी राष्ट्र नायक को, आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक राष्ट्रभक्त को इस प्रकार के अपशब्दों से, इस प्रकार अभद्रता से, अपना परिचय तो आप खराब कर ही रहे हैं, आप समूचे देश को गाली दे रहे हैं। क्योंकि हम सबने उन्हें चुना है, वो अपने आप थोड़ी कोई बैठ गया जाकर के गई। कुछ भी जब हम किसी को कोई अधिकार देते तो उस अधिकार के साथ साथ वो सामर्थ्य भी तो देते हैं। हमने किसी को पिताजी कहा, हमने किसी को माताजी कहा, हमने किसी को बहन जी कहा, हमने किसी को अपना कहा, तो केवल हम कहते थोड़ी हैं, उसको वो सामर्थ्य भी देते हैं कि उसको वो पूरा कर सके। हमने किसी को टीचर माना तो केवल टीचर जी बोल दिया क्या? उनके प्रति वो आदर, वो सम्मान भी रखा। उन्होंने अगर कभी कुछ डांटा तो सर झुकाकर सुना चुपचाप, वो सम्मान भी तो हमने दिया ना। तो हमने अगर किसी को देश का सर्वोच्च पद पर हमने बिठाया है और हमारे सामने कोई व्यक्ति उससे गाली दे रहा है, तो वो गाली किसको पड़ रही है? हमको गाली पड़ रही है, पूरे देश को गाली पड़ रही है।
तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी का सबसे निकृष्टतम दर्शन होगा। ये बहुत अच्छा नहीं है। इससे आपका परिचय आपकी मां नहीं है क्या? आप आसमान से टपक के आए हैं क्या? आपको भी किसी ने जन्म दिया है? आपको भी किसी ने 9 महीने पेट में रखा है? भारतवर्ष विश्व का पहला देश है जिसके देश में भी मातृत्व है। हमारे यहाँ भारत माँ कहते हैं। अमेरिका माता, लंदन माता, चाइना माता, जापान माता कोई बोलता है? नहीं बोलता है। हमारे यहाँ मातृत्व को तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप निजता में समझिए, एक ऐसा त्यागी आपके घर में जिसने सर्वस्व त्याग दिया। कितनी बार माओं ने अपना पति भी त्याग दिया अपने बच्चों के लिए। उस परम शक्ति का नाम माँ है, जिसने अपनी आंखों से आंखें, किडनी से किडनी, लीवर से लीवर, रक्त से रक्त, हड्डियों से हड्डियां निर्माण की अपने शरीर में रख करके। उस रचयिता का नाम क्या है? माँ है। जिसने 365 दिन के साल में कम से कम 100 दिन अपनी इच्छाओं का दमन किया होगा। ऐसे परम तपस्वी का नाम माँ है, जो तुम्हारे लिए जगती रही, जो तुम्हारे लिए तड़पती रही, जिसकी आंखों की रोशनी तुम्हारी वजह से चली गई ताकि तुम अच्छा देख सको। उसका नाम माँ है। उसने खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, तुम्हें दिया, अपने एक एक पैसे जोड़ कर रखे, तुमको पकड़ाया। आप ऐसी भावनात्मक व्यवस्था में, ऐसे देश में जहां हम परमात्मा से ज्यादा माँ की पूजा करते हैं, माँ को मानते हैं, आप वहां क्या बात कर रहे हैं? किस तरह कह रहे हैं? आपको कौन क्षमा करेगा? तो मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय है। ये इस राष्ट्र के प्रति, इस देश में, मतलब इससे खराब छवि हो नहीं सकती। सवाल ले लेते हैं। महिलाओं से ही शुरुआत करेंगे। आपको लगता है कि बराबरी है वाकई में, और बराबरी होनी चाहिए? उतने ही मौके महिलाओं को मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए? मुझे तो मिल रहा है मैम। मतलब मैं जहाँ तक पहुँची हूँ तो उसमें सपोर्ट रहा है, फादर का, मेरी माँ का भी सपोर्ट रहा है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर जाएं तो ऐसा है नहीं। मतलब कुछ लोग ही हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि 100% में 1%, 2%, 4% लोग ही हैं। धीरे धीरे हो सकता है, बदली है दुनिया। हमने देखा कि कोविड के बाद थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। शायद लोग लाइफ को लेकर और भी ज़्यादा आगे सोच रहे हैं, और लोग दूसरों की लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन सवाल स्वामी जी आपसे मेरा यही है कि थोड़ा मैं बहुत पुराने उस पर जाऊँगी। भगवान की बात हो रही है तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगी कि पहले क्या होता था कि अगर राम जी सीता जी की बात हो रही है तो स्वयंवर होता था पहले। आज के ज़माने में क्या है कि अगर हम भगवान को फॉलो करते हैं तो भगवान की ही राह पर हम चलते हैं कि भाई भगवान अगर हैं तो भगवान अच्छा करेंगे, तो भगवान को मानना चाहिए। उस वक्त क्या होता था कि सीता जी ने राम को चुना, वो चुनने का अधिकार दिया जाता था। द्रौपदी ने अर्जुन को चुना, अधिकार दिया जाता था। आज के ज़माने में वो अधिकार जो है वो पूरा समाज ले रहा है। वो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करते हैं भगवान से, भगवान के पग चिन्हों पर हम चलते हैं, तो आपके इसमें क्या कुछ राय है? माँ बाप अपनी पसंद थोपते हैं अगर। इसके जवाब बहुत सारे हैं, पर मैं सबसे पहले एक प्रश्न करूंगा। आपके पास कोई डॉग, कोई गाय, कुछ भी ऐसा पाला है कभी? कोई हाँ, गाय। कोई जीव पाला है आपने? गाय पाली घर पे। कौन से ब्रीड की है? देसी। क्यों? अब इसका जवाब क्यों का कोई जवाब तो है ना, कोई तो बताओ भाई। आपने कहा मैंने गाय पाली, मैंने कहा ब्रीड बताइए, आपने कहा देसी, तो सीधा सवाल है क्यों? कोई कारण होगा देसी गाय का? इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, जनरली लोग कहते हैं कि भाई उसका दूध अच्छा है, देसी गाय का दूध लाभ करता है, उसमें अमृत जैसे तत्व हैं जो बाहरी गायों में नहीं पाए जाते। देसी गाय ही गाय है, बाकियों में हो सकता है कुछ कालांतर में व्यवस्थाएं करके उसे गाय बनाया गया या क्रॉस इत्यादि कराया गया, है ना। तो देशी गाय का दूध हमारे यहाँ रिसर्च करके आयुर्वेद में यह जाना गया कि वो सबसे ज्यादा लाभकारी है, इसलिए लोग देसी गाय पालते हैं, यही ना। आप लोगों में से किसी ने कोई डॉग वॉग पाला है? किसी घर में है? किसी के घर में कोई डॉग नहीं? आसपास में बता दीजिए गुरुजी, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करें। आसपास में कोई, किसी के पास कोई डॉग है? है आपके घर में? कौन सा डॉग है? देसी है। जो सड़क पर घूम रहा है? हाँ। उसी को रखा है घर पे? हमारे भारतवर्ष की परंपरा में हमें बहुत सारी चीजें गलत तरीके से बताई गई।
और हमने उसको सुना, हमने वैसा ही माना। आपको अपने जीवन साथी के चुनाव का अधिकार मिलना ही चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, और आपके माँ बाप भी अभी भी यही चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। कितनी ही दतियानूसी थे, पहले भी चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। लोग डॉग भी ब्रीड देखकर पालते हैं, तो दामाद बिना देखे कैसे पाल लेंगे? दामाद नहीं चाहिए अनुकूल। हर व्यवस्था का एक सिस्टम है। जब स्वयंवर होता था तो उसमें किसी न किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता होती थी कि ये मानक पूरे किए जाएंगे। इस मानक को पूरे करने वालों में आपको चुनना है, किसी को नहीं चुनना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी फिल्मी जगत की तरह, सिनेमा की तरह आप कहीं भी जाएं, किसी को भी पकड़ लाएं, बोले जी थोड़े दिन के लिए यही सही, कुछ साल के बाद हम तलाक ले लेंगे। हो ही जाते हैं, बहुत सारे तलाक हो रहे हैं। आज तलाक के केसेस सबसे ज्यादा लंबित पड़े, उसका कारण मालूम क्या है? यही वाला प्रश्न कि हम चुन नहीं सकते क्या? जिद करके हम चुन तो रहे हैं, उस चुनने का प्रतिफल क्या है? आपके माँ बाप आपसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, जीवन का ही सही, दिनों का ही सही, सांझों का ही सही, कुछ दिनों का कुछ अनुभव तो तुमसे ज्यादा है, और तुम्हारा अहित तो किसी सूरत में नहीं चाहते। आपके सुख में सबसे ज्यादा कोई सुखी होगा पूरी दुनिया में तो वो कौन है? आपके दोस्त, आपके मित्र, माता पिता। सर्वस्व देने के बाद किसी भी व्यक्ति के माता पिता से पूछा जाए कि तुम्हारे प्राण अभी चले जाए और तुम्हारे बच्चे सुखी हो जाएंगे, क्या तुम क्या करना चाहोगे? वो एक भी क्षण लगाएंगे, कहेंगे मुझे मार दो, मेरे बच्चों को सुखी कर दो। एक भी क्षण नहीं लगाएंगे। इतने त्यागियों की का निर्णय गलत कैसे हो सकता है हमारे लिए? उनके निर्णय 4-6 लाकर वो तुम्हारे सामने रखेंगे, तुमसे पूछेंगे, तुमसे पूछकर विवाह करेंगे। जबरन क्यों करेंगे? जबरदस्ती क्यों करेंगे? अभी भी आप चुनते हैं। सवाल था मेरा यही कि उस वक्त ऐसा होता था, तो आज के ज़माने में भी वो चीज़ें सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं, बाकी लोग के लिए भी पूछा, क्योंकि कहा यह जाता है कि भगवान सबसे आगे हैं, भगवान की माननी चाहिए, भगवान अच्छा करेंगे। तो ये सवाल उसलिए था। बाकी चुनते भी हैं तो मुझे लगता है कि फ्यूचर किसी का पता नहीं होता, भविष्य में क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, शायद कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। बट मेरे हिसाब से ये होता है कि अभी सोनम केस आपने देखा होगा, जो मध्य प्रदेश का केस था, शिलोंग में हस्बैंड को की डेथ हो जाती है, तो चुन के ही हुआ था वो। पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि आप बच्चों का बुरा हो। मेरे हिसाब से पेरेंट्स किसी के भी नहीं चाहते, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब चाहते हैं कि एक दिन उसका बेटा, उसकी बेटी जो है वो एक हाई प्रोफाइल जगह पे बैठे। कोई नहीं चाहता कि सामान्य हो। तो सवाल मेरा सिर्फ यही था कि भगवान को आगे ले जाके हम बहुत सारी चीज़ें करवा लेते हैं कि भगवान है यहाँ पे। अगर आपने किसी पेड़ के सामने कोई फ़ोटो रख दी तो लोग उसकी पूजा करते हैं, पूजा करने लगते हैं, भले वहाँ पे कुछ है नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत तरीके से भी पोर्ट्रे की जाती हैं। तो सवाल यही था मेरा। अच्छा, नहीं, इसमें 2 प्रश्न हैं और दोनों के बड़े सीधे जवाब, कम शब्दों में। पहला, भगवान होता क्या है हमें वो नहीं पता, इसलिए शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, हम मतलब सब। दूसरा, आपने कहा चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? चुनने का अधिकार आज भी है, केवल हम अज्ञानता न कर लें। पहले क्या था कि शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत बड़ा था। शिक्षा का स्तर ये है, जिस सीता की बात आपने कही, सीता ने स्वयंवर में चुना, रुक्मिणी ने चुना, अर्जुन की पांचाली ने द्रौपदी ने चुना, भगवान शिव की पत्नी ने भी भगवान शिव को चुना। ये सब अपने स्तर पर, अपने सोच के, अपने विचार के स्तर पर उस स्तर पे थी कि उनका निर्णय सर्वश्रेष्ठ हो। आप अगर अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता चुन सकती हैं तो माँ बाप को कभी कुछ बुरा लगेगा नहीं, और ये अधिकार मिलना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। दिक्कत कहाँ है? हम 90% सुंदरता में, आकर्षण में अथवा फिलॉसफी में पढ़ करके जीवन साथी चुनते हैं। साहब 99% लोगों की बात कर रहा हूँ। बाहर का केवल देख करके, मनशो और महीप नहीं द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे मन ताही हाथ बिकान। सौंदर्यता, बाहर की सुंदरता और आकर्षण ही ब्याह और प्रेम का कारण बन जाता है, यही दोष है। मेरा सवाल ये है कि जैसा हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं,
तो बेसिकली अभी दो पक्ष चल रहे हैं कि वर्किंग वुमेन्स होनी चाहिए, मतलब हम मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए ये भी चाह रहे हैं कि वो रोज़गार में जाएं, काम करें, पर एक तरफ कुछ लोगों का ये मत है कि वो लोग अपने घर को संभालें, अपने बच्चों को संभालें। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि उन्हें किस तरफ उनका झुकाव होना चाहिए, कि वो इस तरह से सशक्त होंगी कि उन्हें घर के काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए, या फिर उन्हें रोज़गार करके अपने घर में कुछ इनकम लाके अपने बच्चों को सशक्त करना चाहिए? बढ़िया प्रश्न है, पर मुझे लगता है कि इस बात का जवाब देने वाला कोई नहीं होता कि किसी को क्या करना चाहिए। परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और सिचुएशन ये बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करना आपके लिए उचित होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप जो पैसे ला रहे हैं घर, वो आपके परिवार के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यू कैन। अगर आपको लगता है कि उस पैसे के आगे आप अपने घर में रहकर उससे ज़्यादा बेटर चीज़ें कर सकते हैं, तो यू कैन। क्योंकि दोनों में से कोई चीज़ कम नहीं है, वो आपका नज़रिया है कि आप कम मानो या ज़्यादा मानो। क्यों? क्योंकि जो माएँ हैं उनके घर में जो शिशु है उसको पालन पोषण करने के लिए भी वो पालन छोटा काम नहीं है, वो कोहिनूर हीरे हैं। कल को वो राष्ट्रपति, वो नासा का कोई बड़ा वैज्ञानिक अथवा विश्व का कोई सबसे बड़ा शक्तिमान हो सकता है। वो तभी संभव होगा जब उसका पालन पोषण उसी स्किल के साथ किया जाए। क्योंकि आप जिनके सहारे छोड़ रहे हैं अपने बच्चों को जॉब पे जाने के लिए, जिन पैसों के लिए आप जा रहे हैं, जो पालन पोषण कर रहा है, दोनों की स्किल नाप कर करिए। जीवन में सदैव तराजू रखिए, जो पलड़ा भारी हो ईमानदारी से तोलकर उस तरफ खड़े हो जाइए, ताकि जीवन बैलेंस चले। ये कोई नहीं होता कि आपको यही ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। शुगर पेशेंट को अगर शुगर सिरप दिया जाए तो वो मर जाएगा, कमजोर व्यक्ति को शुगर सिरप दिया जाए तो वो जी जाएगा। वस्तु एक है, प्रयोग दोनों पर अलग अलग हैं। यथा वस्तुतः व्यवस्था के आधार पर उसका निर्णय होता है कि किसकी क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, क्या जरूरी है। कभी कभी हो सकता है पति बिल्कुल निखट्टू, कुछ काम का ही नहीं है, पैसों की बहुत जरूरत है, तो भैया 9 दुर्गा है, वो 9 हाथ है, कभी कभी करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, घर बाहर दोनों संभालने पड़ेंगे। कभी कभी जरूरत नहीं होकर भी कुछ महिलाएं कुछ ऐसे होती हैं कि उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती हुई भी वो अपना इंडिपेंडेंस और अपना फ्रीडम चाहती है और अपना एक वजूद चाहती है परिवार में, तो वो काम के प्रति वजूद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये एक भ्रम है। ये इंडिपेंडेंट व्यवस्था है, उनका चिंतन, उनका सोच है। उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये उनको ही निर्णय करना पड़ेगा, उनको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि जीवन उनका है। उनके लिए बच्चे, परिवार, वो स्वयं। क्योंकि पैसे कमाने से कहीं कम काम उस पैसे को संभालना नहीं होता। अगर कम ये काम होता तो बड़ी बड़ी बैंकें ऐसा काम नहीं करती, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन केवल इतना ही काम करते हैं, आपका पैसा संभालते हैं। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, इसमें भी बड़ा स्किल चाहिए, इसमें बड़ा ज्ञान चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। तो देश ये हमारा वही गार्गी का है जिन्होंने याज्ञवल्क्य को संवाद में परास्त कर दिया था। देश उन्हीं कर्नल सोफिया का है जो अपने पराक्रम का परिचय देकर उन्होंने अभी हाल में ही पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत में महिलाओं का क्या साहस, क्या सामर्थ्य है। तो बीच में जो ह्रास है या बीच में जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, या लोगों को लगता है ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गुरुजी ने भी वही सनातन की राह दिखाई है कि देश वो अस्तित्व लेकर आया है जहाँ पर महिलाओं को पूजा जाता था, जहाँ महिलाएं शास्त्रार्थ में या किसी भी चीज़ में कहीं कम नहीं थी, और आगे भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये आपकी अपनी समझ पर है, रास्ता धर्म से ही, आपकी आपसी सूझबूझ से और सनातन से ही निकलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे एक और एपिसोड में किसी और समस्या का समाधान लेकर, किसी और विषय पर चर्चा के लिए। धन्यवाद।